यूरोप की किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, ना आपके पास लाखों है, ना ही आपके पास एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस तक नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह जा सकते हैं, मुकम्मल मैं आज आपको गाइड करूंगा। इसमें ना आपका एजेंट इन्वॉल्व है, ना आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, आप अपने सेल्फ पर फ्री अप्लाई करके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। देखें, यूरोप वैसे तो बहुत सारे अपने कंट्रीज़ के वीज़े अनाउंस करता है। इसमें सबसे पहले जो वीज़ों की मैं कैटेगरी बता दूं, आप किस बिहा पर कैसे जा सकते हैं। हर बंदा यूरोप जाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वजह क्या है? इन्फॉर्मेशन नहीं है, वीज़ा फीसिस पता नहीं है। बस लोगों के माइंडसेट में ये बना हुआ है कि लाखों लगाएंगे तभी जाएंगे, और लाखों ये भी नहीं कि 1 लाख 2 लाख, 50-50 लाख भाई, 60-60। मैंने यहाँ तक सुना है कि लोगों ने अपने घर बार बेचे हैं, करोड़ों रुपया लगाकर यूरोप मूव हुए हैं, जस्ट एजेंटों का पेट भरने के लिए। यूरोप या कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में लगा लें, अपने वीज़े जो अनाउंस करता है उनमें सबसे पहले आपका विजिट वीज़ा आता है, फिर आता है आपका बिजनेस वीज़ा, उसके बाद मेडिकल वीज़ा, स्टडी वीज़ा। किसी इवेंट पर जाना चाहते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस पर या किसी स्पॉन्सर पर, किसी ने इनविटेशन भेजा है, आप एज अ गेस्ट वहां पर जाते हैं। इस तरह के वीज़े आपको अनाउंस किए जाते हैं। उसमें तरीकाकार क्या होता है? जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनका ऑलरेडी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो एक्टिव होता है, अच्छा होता है। जो नॉर्मल तबका है, जो गरीब है, जो सैलरी पर्सन है, जिनकी सैलरी 50,000 है, 30,000 है, 40,000 है, वो क्या करें? देखें, उन लोगों को सबसे पहले स्किल सीखना पड़ेगा। स्किल की हर कंट्री में डिमांड है, एजुकेशन लाजमी है, लेकिन स्किल बहुत बड़ी बात है। अगर आप स्किल सीखें, हमारे पाकिस्तानी हजरात का यही मसला है कि वो स्किल नहीं सीखते। साढ़े पंजाबी मुंडिया का अक्सर यही रौला होता जी, मैं नहीं काम सीखना है जी, मैं अपना काम करांगा, लेकिन अपना काम भी नहीं करते। और माइंड उनका बना होता है जी मैंने बाहर जाना है। बाहर की ज़िंदगी भाई पाकिस्तान से ज़्यादा टफ है, लेकिन वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं उस बंदे को जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बाहर भी वो बंदा जाकर कामयाब होता है जो माइंडली तौर पे सही होता है, जिसके पास स्किल होता है, एजुकेशन होती है, स्ट्रगल करने वाला होता है। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो विद फैमिली मूव करना चाहते हैं, जिनकी जो एवरेज सैलरी है वो 1 लाख है, 80,000 है, 90,000 है, यानी कि गुड सैलरी है। तो उसमें तरीकाकार क्या होता है? आप किसी भी कंट्री में देखें, सबसे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बननी चाहिए। ये सब झूठ है कि आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री किसी भी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं, बाई चांस होता है। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लग रही है। आप छोटे छोटे कंट्रीज़ में जाएं, वैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर 9 कंट्री है जो वीज़ा फ्री देते हैं, उनमें से 22 कंट्री ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं अपने एयरपोर्ट पर। अगर आप इन कंट्री में जाते हैं तो आपके पासपोर्ट की रैंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद आप अरेबिक कंट्री में जाएं, एशिया की कंट्रियों में विजिट करें, जैसे मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इस तरह के जो कंट्री हैं इनमें विजिट करें। अजरबैजान भी अच्छा कंट्री है, मालदीव्स है, ठीक है। इस तरह के कंट्रियों में आप अपने विजिट करें। आपकी जब ट्रैवल एक बजट बना ले, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं हम एक कंट्री में जाने से रहे, ये इतनी सारी कंट्रियों का बता रहा है जी, इतनी सारी कंट्री में, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, इनमें लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है। देखें, जस्ट आपको 40,000 30,000 वीज़ा फीसिस पे करके आप जा सकते हैं। खाना पीना तो हर बंदे ने होता है, होटल बुकिंग कर लें, ठीक है। होटल कोई चीपेस्ट होटल देख लें, नॉर्मल होटल देख लें, 5 दिन रहें, 10 दिन रहें, कम दिन भी रह सकते हैं, वापस आ जाएं। ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। आपने 3-3 महीने बाद आपने एक एक कंट्री में जाना है। 3 महीने से ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका जो है ना पासपोर्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ज़्यादा टाइम होगा ना, ये नहीं कि आपने एक ही जोन में से जाकर ऐसे सारे कंट्रियों में से घूम कर आ जाना है। वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती। उनको पता होता है किसने हमारे कंट्री जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसने ट्रैवल हिस्ट्री जो बनाई है बोगस है, ये जैसे इसने हमारे कंट्री में इंटर करने के लिए बनाई है। तो ये हरगिज़ नहीं करना। छोटे छोटे कंट्री में जाएं, एक बजट बनाकर 10 लाख 15 लाख, ठीक है, इतने में आप कर सकते हैं। 20 लाख तक भी आप इजीली इन कंट्रियों में जा सकते हैं, आपका पैसा फिर भी बच जाएगा। उसके बाद आप किसी भी कंट्री में मूव करें, इसलिए आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जो लोग 60-60 70-70 1-1 करोड़ तक जो भरते हैं, एजेंटों को देते हैं, इससे अच्छा है वो खुद अपने सेल्फ पर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करके इन कंट्री में मूव करें। उसमें बड़े कंट्री में जाने का तरीका कार क्या होता है? आपका पासपोर्ट होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपके बैंक में
कम से कम 10 लाख होना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता लगे ये वहाँ जा रहा है, खर्चा करेगा, अपने जो एक्सपेंस है खुद उठाएगा, या ये बस वहाँ जाकर छुप जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करवानी है। ठीक है, होटल बुकिंग और एयर टिकट रिटर्न कंफर्म। ठीक है, ये मुकम्मल एक फ़ाइल रेडी होकर फिर आप अपना वीज़ा फ़ीस जो है पे करते हैं, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर वीज़ा फ़ीस पे करते हैं जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है। ठीक है, एम्बेसी में ही आपको बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपको मुकम्मल जज कर रहा होता है, आपके सोशल टाइज देखता है, आपकी फ़ाइल देखता है। अगर आप देखें, सैलरी पर्सन जो हजरात होते हैं जिनकी 1.5 लाख सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, चाहे वो दुकान वाले हजरात है, चाहे वो रेडी वाला है, आपने बताना है। अगर आपकी 1 लाख महाना इनकम है तो आपने 80,000 बतानी है। आपने ये नहीं करना कि 1 लाख इनकम है आपकी, आप 1.5 2 लाख बताएं। झूठ हमेशा झूठ ही होता है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, कोई मुंह सिर नहीं होता। इन सब चीज़ों के अलावा आप किसी भी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, अगर आपके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आप अपने स्किल बिहाफ पर आएँ। इनकी पोर्टल पर जो बड़ी-बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपको स्पॉन्सर लेटर इश्यू करती हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। उनसे आप स्पॉन्सर लेटर लें, इनविटेशन लें, और यानी जिसको जॉब ऑफ़र लेटर भी कहते हैं, जॉब ऑफ़र होती है, तो आप उसी के बिहाफ पर आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे उस कंट्री की, देन आप यहाँ से मूव कर जाएँगे। तो ये तरीकाकार है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप डन बेस के चक्करों में ना फंसें, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेल्फ पर अपनी ज़िम्मेदारी करें। ये देखें, बचपन में हम अपने टीचर से कितनी मार खाया करते थे। यहाँ पर तो कोई मारता भी नहीं है भाई, किस चीज़ का डर है? पैसे लोगों को देते हैं, डर खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, रिजेक्ट ही हो जाएँगे। दोबारा से आपको पता लग जाएगा मेरे किस डॉक्यूमेंट्स की बेस पर मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लगी। अगर मेरी कोई बात रह गई हो तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। मेरे इस व्लॉग को स्पेशली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें, ताकि उन लोगों को भी पता लगे वीज़ा फीसिस पे करके हम अपने सेल्फ पर किस तरह जा सकते हैं। मेरी वीज़ा सीरीज़ आती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह आप जस्ट वीज़ा फ़ीस पे करके कौन से डॉक्यूमेंट सेटअप करके कारोबार है तो उसकी कैसे आपने मुकम्मल फ़ाइल बनानी है, क्या बताना है, किस जगह जाना है। तो इसी तरह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। फिर आप अपने सेल्फ पर भी अप्लाई करके जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।